देर से आया, लेकिन हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हंगामे का मॉनसून बिल्कुल समय पर दस्तक दे चुका है। जी हां, आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उम्मीद के मुताबिक पहले ही दिन जनहित के काम की जगह सिर्फ और सिर्फ शोर की पैदावार। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने आकर बड़े प्यार से उम्मीद जताई थी कि सत्र कामयाब रहेगा, लेकिन विपक्ष तो जैसे घर से ही कसम खाकर आया था कि चर्चा बाद में, पहले पर्चा और हंगामा। इधर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, उधर विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर जी समझाते रह गए कि प्लेकार्ड मत दिखाओ, अपनी सीट पर बैठो, लेकिन माननीय सांसदों को तो सदन के वेल में आकर अपनी आवाज बुलंद करनी थी। नतीजा, पहले दोपहर 12 बजे, फिर 2 बजे और आखिरकार पूरे दिन के लिए लोकसभा ठप हो गई। और यही हाल हमारे देश के बुद्धिजीवियों के सदन यानी कि राज्यसभा का भी रहा। नए चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन अपने शुरुआत भाषण करते हैं जब, तो बड़े संस्कारी शब्दों में अनुशासन मर्यादा की उन्होंने अपील की, लेकिन विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में वहां पर भी जबरदस्त नारेबाजी हुई। सरकार कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने और वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने वाले अहम बिल लाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ने कहा कि पहले हमारे मुद्दों पर बात होगी। तो कुल मिलाकर जनता के टैक्स के करोड़ों रुपए एक ही दिन में नारेबाजी की भेंट चढ़े। अब देखना यह है कि इस 19 दिनों के सत्र में कभी कोई काम होगा भी, या मॉनसून सत्र सिर्फ सांसदों के फेफड़ों की कसरत बनकर रह जाएगा। आपको संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन के सियासी दंगल की पूरी डिटेल बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी को सुनिए, उन्होंने सत्र की शुरुआत से पहले क्या अपील की थी। मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले। ये संसद की हमारी भूमिका है। मैं सभी सांसदों से बढ़ चढ़ करके इस सदन में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रित करता हूं। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ, हालांकि पहले दिन ही विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। इस वजह से कोई चर्चा नहीं हो पाई और दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान मोदी सरकार कई अहम बिल लाएगी। सबसे बड़ा सस्पेंस परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर ही है, लेकिन आज दोनों सदनों में जिस तरह से विपक्ष ने हंगामा किया, उससे कई सवाल खड़े होने लगे। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए विपक्ष से चर्चा में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जहां तर्क और तथ्य होते हैं, वहां हंगामे या तूफान की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हुआ ठीक उलट। तर्क और तथ्य पीछे रह गए, हुआ सिर्फ हंगामा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इसे छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ गंभीर मामला बताते हुए तुरंत चर्चा की मांग की। लेकिन वाकई अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सबसे पहले हंगामा छोड़कर उसे सदन को सुचारू रूप से चलाने में सरकार की मदद करनी चाहिए। विपक्ष ने नीट के अलावा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के चंदे में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामलों को भी सदन में उठाया और सरकार से जवाब मांगा। खैर, इस बात की उम्मीद तो पहले से थी ही। भारी हंगामे और नारेबाजी के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चल ही नहीं पाई। राज्यसभा को पहले दिन कुल 6 बार स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्षी सांसदों के वेल में आकर नारेबाजी करने और शांत न होने के कारण अध्यक्ष और सभापति ने पहले दिन की कार्यवाही को बिना किसी बड़े कामकाज के पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।
विपक्ष ने आखिरकार सदन में कैसे हालात पैदा कर दिए थे, उसकी एक छोटी सी झलक अब आपको देखनी चाहिए। कि अपनी सीट पर बैठे, सदन चलाने में सहयोग करें। सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और इधर छात्रों के प्रदर्शन को लेकर वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हम सभी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे। और इसी बीच सीजेपी के नेता सौरभ दास ने आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की उस वक्त की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। सौरभ दास लिखते हैं कि उन्होंने अपनी मांगे केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर उचित स्तर पर चर्चा करेंगे। तो ये मुलाकात की तस्वीर है और जेपी नड्डा ने भी इस बात की जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की तमाम लोगों से कि वो उनकी जो भी मांगे हैं सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है आज दिल्ली में किस तरीके का बवाल हुआ है, ये उसकी तस्दीक करती है। हालांकि इसके साथ कई सारे सवाल हैं, लेकिन आपको ये बताते चले कि हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि कब ये गतिरोध खत्म हो। देखिए, 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा, जो नीट के फैमिलीज है जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। दास लिखते हैं कि उन्होंने अपनी मांगे केंद्रीय मंत्री के सामने रखी। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे या उन्हें पद से हटाने की मांग भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जेपी नड्डा ने आश्वासन दिया है कि वो इस मुद्दे पर उचित स्तर पर चर्चा करेंगे। तो ये मुलाकात की तस्वीर है और जेपी नड्डा ने भी इस बात की जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने अपील भी की तमाम लोगों से कि वो उनकी जो भी मांगे हैं सरकार इस पर विचार कर रही है। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है आज दिल्ली में किस तरीके का बवाल हुआ है, ये उसकी तस्दीक करती है। हालांकि इसके साथ कई सारे सवाल हैं, लेकिन आपको ये बताते चले कि हर किसी को इंतजार इसी बात का है कि कब ये गतिरोध खत्म हो। देखिए, 2 बार हम लोग जेपी नड्डा जी से मिले। हम लोग 12 बजे यहाँ पे आए थे एंड हम लोग की मीटिंग करीब 2:15 2:30 बजे हुई एंड मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2, हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता।